अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़, हमारा इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने पर्सनल अकाउंट को एज ए बिज़नेस अकाउंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में किस तरह से स्विच कर सकते हैं और फिर उसमें क्या क्या सेटिंग्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं और अपने बिज़नेस अकाउंट को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। गाइज़, आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने उसी पर्सनल अकाउंट को एज ए क्रिएटर अकाउंट या फिर एज ए प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पहले हम उसको क्रिएटर अकाउंट में स्विच करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें क्रिएटर अकाउंट में कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं और उन ऑप्शंस का ओवरव्यू करेंगे। तो गाइस, ये मैंने अपना पर्सनल अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये इस तरफ मुझे ऑप्शन नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर होम की है। इन तमाम ऑप्शंस का हमने ओवरव्यू किया था। यहाँ पे सबसे नीचे आए तो मोर के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आके गाइस, यहाँ पे सबसे नीचे देखें तो हमें स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट की ऑप्शन मिलती है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलती हैं, क्रिएटर और फिर बिजनेस। तो बिजनेस अकाउंट को हमने देख लिया था कि किस तरह से स्विच करना है। अब हम करेंगे क्रिएटर अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, कंटेंट प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स। ये पब्लिक फिगर्स के लिए यानी कि किसी सेलिब्रिटी या फिर कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर के लिए बेस्ट है। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना चाहिए। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो फिर आप बिजनेस अकाउंट के ऑप्शन पे स्विच करेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएटर ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ से नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइस, आपने देख लेना फ्लेक्सिबल कंट्रोल्स है, सब सिंप्लीफाइड मैसेजिंग है, फिर मोर ग्रोथ टूल्स। ये तमाम ऑप्शन हमें क्रिएटर अकाउंट में मिलती हैं और फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट कर देना है इसे। यहाँ से हमने अपनी कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जिस कैटेगरी में रहते हुए हमने काम करना है, यानी कि पर्सनल ब्लॉग, पब्लिक सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस आप बिजनेस अकाउंट के ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं। आर्ट, म्यूजिशियन, ब्रांड, शॉपिंग, हेल्थ, ब्यूटी, ग्रोसरी स्टोर। गाइस, जिस कैटेगरी में रहते हुए आप अकाउंट क्रिएट करें उसे यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पर्सनल ब्लॉग है। इस तरह से ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट क्रिएट हो गया। इसमें भी सबसे ऊपर हमें नेम की ऑप्शन मिलती है, जो कि प्रोफाइल नेम होता है, और फिर यूज़र नेम की ऑप्शन मिलती है। गाइस, यूज़र नेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपने प्रोफाइल की एसईओ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़र नेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप इसे अपने नेम से रख सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो फिर आप इसे अपने नेम से रख सकते हैं। आपने इसमें कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करना, बल्कि अपना नेम और सर नेम यूज़ करना है, क्योंकि इसी यूज़र नेम से लोग हमें इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं और इसी यूज़र नेम से लोग हमें टैग करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी को टैग करते हैं तो सबसे पहले हम @ लगाते हैं, फिर उसका यूज़र नेम लगाते हैं। तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर पर्सन को टैग कर सकते हैं। इसलिए यूज़र नेम आपने बहुत सोच समझ के ऐड करना है। इसके बाद वेबसाइट की ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट ऐड करने की ऑप्शन नहीं मिलती, ये मोबाइल फ़ोन के वर्जन पे मिलती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आप इंस्टाग्राम को मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपनी बायो ऐड कर लेनी है। बायो में हमने अपने बारे में बताना है, अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, कुछ लोगों के अकाउंट्स दिखाए थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी बायो ऐड की हुई है। इसमें हमें 150 करैक्टर्स मिलते हैं, यानी कि 150 करैक्टर्स के अंदर हमें अपनी बायो ऐड करनी होती है। और नेक्स्ट आके हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है और फिर फ़ोन नंबर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें यहाँ पे जेंडर की ऑप्शन भी मिल जाती है। हम यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस ऑप्शन को चेक करके फिर इसको सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से गाइस, हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट के ऑप्शन पे आऊँ तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर डिस्प्ले और कैटेगरी की ऑप्शन मिल जाती है, जिसको यहाँ पे मैंने पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट किया था, तो इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पे फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर कॉल या टेक्स्ट की ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि फ़ोन नंबर के ऊपर लोग हमें कॉल करें या फिर टेक्स्ट करें, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो हमें स्विच टू बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन मिलती है, यानी कि इस प्रोफेशनल अकाउंट को यहाँ पे क्लिक करके हम बिजनेस अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। इस तरफ आए तो हमें स्विच टू पर्सनल अकाउंट की ऑप्शन मिलती है, यानी कि अगेन इसको हम पर्सनल अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।